मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आपा। क्या? मुनव्वर खान जी, क्या ये नाम सुना है कभी? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो हालिदा साहिबा से पहले यहाँ काम करती थी। जब हम यहाँ आए थे तो वो जा चुकी थी, लेकिन हर महीने की शुरुआत में वो पैसे लेने ज़रूर आया करती थी। लेकिन क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? गुलफेम ने कॉल की थी उसे, क्योंकि हालिदा जा चुकी है तो शायद वो उसे नौकरी दे। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? जब वो यहाँ थी तो गुलफेम बहुत छोटी थी, उससे उनका ख्याल कैसे आया? वो हर महीने एक खास रकम वसूल करती थी ना। हाँ, ये अनवर साहब की वसीयत में लिखा हुआ था ना, और उनके मरने के बाद भी हर महीने एक मुकर्ररा रकम उसके अकाउंट में जमा होती रही। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कितने नेक इंसान थे। देखा तुमने, वक्त का पता ही नहीं चला। खैर, जो भी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, हवेली में बहुत सारे काम हैं। मुझे भी वर्कशॉप के लिए निकलना है। चलो आ जाओ, साथ ही निकलते हैं। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। आवाजें आ रही हैं क्या? हाँ, काफी आवाजें आ रही हैं उनकी। इनके पास जाऊं क्या? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन ये आदमी कभी तुम्हें अपनी डॉक्टर समझता है, कभी अपनी नर्स समझता है और कभी अपनी पोती, लेकिन मुझे बस अपना नौकर ही समझता है। जानती हूँ, तुम हर रोज नौकर बनकर थक चुकी हो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नाखून काटने वाला मामला वाकई तुम समझ रही हो ना। मेरी जान, तुम मुहर्रम नहीं, मेरे सुपरमैन हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मैं। आ जाओ। ये वाला भी खोलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बहराम चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? इनको बास्केटबॉल खेलने का दिल चाह रहा है। बहराम चाचा, बहराम चाचा, बैठो बैठो। क्या कर रहे हैं? देखो जान, तुम कह रही थी ना कि मुलाजिम बनकर थक गए हो। हाँ थक गया था, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा, इनकी नजरों में हम मुखालिफ फौजी बन गए हैं, तभी हम पर बम फेंक रहे हैं। मुझे ना लगता है कि ये साइप्रस ऑपरेशन है। जब आर्मी में थे तो उसी का हिस्सा था। हाँ हाँ, काम पर जाने में भी देर हो रही है मुझे। बाबा, बाबा देखिए, हम लोग सुलह कर लेते हैं। नीचे रहो, चोट तो नहीं लगी? ये भी देखिए तोड़ बहराम दिया। चाचा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम मुखालिफ फौजी नहीं हैं, हम आम शहरी हैं। आप हमें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मेरा बास। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। बहराम चाचा, बस करें, बस करें, हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे। भाग जाओ दुश्मनों। चलो बहराम चाचा, खुदा के लिए रुक जाएं, बस भी करते हैं। बाबा उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी जान, सुबह सुबह गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे रास्ते से हटो, मुझे काम पर जाना है। अरे मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रास्ते में बैंक आएगा, वहां रुक जाएंगे। तुम्हें चेक भी तो कैश करवाना है। हाँ, वो चेक वाला मसला। तुम्हारे चेक को तो डस्टबिन में फेंक दिया, वो भी फाड़ कर। क्या वाकई? देखो मेरी जान, झूठी कहानियां बनाना अच्छी बात नहीं होती। जैसा कि तुमने कहा कि चेक फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया है, तो फिर बाबा कहाँ गए? घर में। मेरे पापा घर में हैं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत वाली कहानी से भी ज्यादा मज़ाहिया कहानी है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाकर देख सकते हो, लेकिन ध्यान से जाना थोड़ा, कहीं चोट ना लग जाए। टैक्सी। इसका क्या मतलब हुआ? आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? कितने बुज़दिल दुश्मन हो तुम। बहराम बाहर चाचा, आकर सामना ये देखिए, करो मेरा। ये देखिए, मैं सुलह के लिए झंडा लहरा रहा हूँ, रुक जाएं आप, खुदा के लिए रुक जाएं, ये बमबारी बंद करें आप। यहाँ देखें, इसी वक्त ही दरवाजे पे किसी को आना था। अब क्या करूं? अच्छा तो तुम हो यहाँ मुझे सरप्राइज देने के लिए? अरे भाई, तुम्हें भी सुबह सुबह यहीं आना था। हाँ कमांडर, दुश्मन आ गया है। मेरे घर से बाहर यही है निकल जाओ दुश्मन। दुश्मनों। निशाना भागो बंद यहाँ करो। से। अरे ये तो पहले ही बार में भाग गया, डरपोक कहीं का। क्या हुआ कमांडर?
गुलफम, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ आओगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में कितने मसाइल चल रहे हैं और साथ ही तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से मसरूफियात होंगी। यकीनन आप सब बहुत ख्याल रखने वाली हैं मेरा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। मैं सब कुछ अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। शफकत साहब जेल में है क्या? ये बात सच है? और जायदे साहिबा ने कुछ नहीं किया? ये मामला अभी अदालत में है। आप लोगों को गलत मालूमात नहीं देना चाहती। वैसे सबके बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है, बस इंतजार करें। गुलफम, तुम प्रेग्नेंट हो, इस बारे में हमें कुछ नहीं बताओगी क्या? मेरे ख्याल से ये मीटिंग जिस चीज के लिए रखी गई है, अगर हम उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय किसी और मौजू के। हमला होने के बाद कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। इन दिनों में ऐसा होता ही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। हाँ कहो अल्हान। प्यारी सासू माँ, क्या आप जानती है कि इस वक्त आपके साबिक शौहर आपकी बेटी के घर पर हैं? कैसे हो सकता है? जी हाँ, आपकी लाडली बेटी ने मेरा दिया हुआ चेक फाड़ दिया और उस बूढ़े को नर्सिंग होम से निकालकर अपने घर पर ले आई है। और साथ वो आवारा लड़का मिलकर दोनों बूढ़े के साथ मिलकर घर में जंग का खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल? किस खेल की बात कर रहे हो? खेल को भूल जाइए सासू माँ और अपनी बेटी को संभालिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ क्या करती हो, लेकिन उस आवारा लड़के और उस बूढ़े को घर से निकालो, वरना गुस्सा तुम पे निकलेगा। बाहर के मेले में जो लोग शिरकत करेंगे उनके नाम आना शुरू हो गए हैं, और जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है इस दफा कुछ नए नाम भी शामिल किए गए हैं। माजरत चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। तुम तो पिछली मीटिंग में भी यहाँ पर नहीं आई थी गुलफम। गुलरू सिपाही वाले मामले पर भी हमारी काफी देर तक बात हुई थी। बिल्कुल, आप लोगों ने बात की होगी और फिर ये भी फैसला कर लिया होगा कि कोई भी पब्लिसिटी बुरी नहीं होती। मुझे लगता है आप लोगों ने गुलरू और मेरे दरमियान होने वाले तनाज़े का फायदा उठाने का सोचा है। देखो, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि पब्लिसिटी कितनी अहमियत रखती है, लोगों की तवज्जो खींच लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों को लगता है कि उस छोटी लड़की की शिरकत से हमारी एसोसिएशन को कोई नुकसान नहीं होगा तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। माफ करना, मुझे देर हो गई। बाबा के साथ जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? वैसे भी ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। अब सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें आराम करना चाहिए था। यहाँ क्यों आ गई? हम पहले ही वक्त जाया कर चुके हैं। जब से हमने स्ट्रीट शो करने का फैसला किया तब से आज तक हम कुछ खास नहीं कर सके। ठीक है गुलरू, कोई बात नहीं। सिलाई शुरू होते ही काम तेज हो जाएगा। थोड़े दिन में ही देखना, हम सब संभाल लेंगे। मैंने इंटरव्यू दिया और बहुत धूमधाम से अपनी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, और इन सब बातों को 1 महीना गुजर गया है। ये अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हमें अपने शो को अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? मेरी अम्मी की चैरिटी। गुलफम की चैरिटी भी। जानती हूँ, मेरी अम्मी दोस्त है उसकी। गुलफम की वर्कशॉप में अपनी अम्मी की मदद से ही अप्लाई किया था मैंने। लेकिन ये रिसेप्शन तो 2 दिन बाद है, इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो हम हर नामुमकिन को मुमकिन करेंगे। मुझे ये इनविटेशन चाहिए। मैं अपने एक खास आउटफिट के साथ इस शो में शिरकत करूंगी। मैं और हाजम साहब भी इस साल खैराती मकसद के लिए अपनी 2 कीमती पेंटिंग डोनेट करेंगे। हमने नीलामी की तकरीब में पेश किए जाने के लिए इस बार चंद नए नाम शामिल किए हैं, उन पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन बराए मेहरबानी हमें ऐसे नामों पर गौर भी नहीं करना चाहिए जो हमारे इदारे और इस मकसद में मदद ना करें, वक्त जाया ना करें। वैसे भी गुलफम और इसकी भाभी तकरीब में सनसनी फैलाने के लिए काफी है। गुलरू सिपाही आने के लिए तैयार है। गुलरू सिपाही की शिरकत का लेटर आया है। दियोगो ने इसकी दरख्वास्त दी है। वैसे दियोगो तुम्हारी बेटी है ना? हाँ फिगन, वो मेरी बेटी है। क्या आपकी बेटी गुलरू के साथ काम कर रही है?
फिगन, एक ब्रेक लेते हैं हम, और इसके बाद हम मेज़बानों के बारे में बात करेंगे। सीबल, क्या मीटिंग के बाद मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? जी जरूर। चैरिटी से बात हो गई है, हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। वो कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो तुम? यहाँ मेरी एक ड्राइंग रखी हुई थी, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। मिल क्यों नहीं रही? कहीं घर पर तो नहीं भूल गई? ये मुमकिन नहीं, मैं हर चीज अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। घर में तो काम करने के लिए कोई एक जगह है ही नहीं, इसलिए वहाँ आराम से काम नहीं कर पाती। वो ड्राइंग तो मैं वैसे भी मुकम्मल कर चुकी थी। गुलफेम के स्टडी रूम में बैठकर बनाई थी मैंने वो ड्राइंग, और बहुत बातें सुनाई थी उसने मुझे। गुलरू, कुछ भी करके हमें आज ही डिजाइन फाइनल करना होगा। अब इन्हीं में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। हम कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कल मैं आपके भाई से मुलाकात करवा देता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक वो इस मुकदमे में बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। अम्मी भाई बेगुनाह साबित नहीं होंगे, वो कसूरवार हैं और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। देखो, एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे को ही बेकसूर ठहराऊंगी। उस लालची लड़की की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं। मेरे बेटे ने जो कुछ किया, इस सब के पीछे कोई वजह है। इस सारे मामले की कोई तो वजाहत होगी। अम्मी, मैं आपकी तबीयत समझ सकता हूँ। जो दर्द आप महसूस कर रही हैं वही दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन खुद को तकलीफ तो ना दें। भाई ने जो हरकत की है उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उमर, तुम मुझसे कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, हाँ, कि मैंने तुम्हारे भाई की तरबियत अच्छी नहीं की, जिस वजह से वो एक संगदिल या दरिंदा बन गया? हाँ, एक मां कब ऐसा चाहेगी कि उसकी औलाद ये सब करे? भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है। योंजा को मार देना उनका मकसद नहीं था। मुझे यकीन है कि भाई ने उसे हादसाती तौर पर जख्मी कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं रहा। अब चाहे वो जो कुछ भी कर ले, उसे इस गलती की सजा जरूर मिलकर रहेगी। अम्मी, ठीक है, मैं ये सब नजरअंदाज नहीं करूंगी, लेकिन इससे क्या बदल जाएगा? देखो, तुम्हारा भाई जेल में है और ना जाने कब तक रहेगा वहां। लेकिन वो औरत, वो ब्लैकमेलर घटिया औरत, उसका क्या? उसे भी सजा मिलनी चाहिए इसकी। वो भी यकीनन जलील होगी। अब देखिएगा हाथ कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी आपा फिर से पहली जैसी लगेंगी। मुझे माफ कर देना, बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। या योंजा, मुझे तुम्हारी इस रवैये की बिल्कुल आदत नहीं हो पा रही है। अगर तुम ठीक हो तो हमें पुरानी योंजा भी कबूल है। बेटी, तुमसे मिलने कोई आया है। काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। सीबुल, कहाँ थी तुम? आजकल काफी मसरूफ रहती हूँ गुलफैम, तुम्हें तो मालूम है काम का। क्या तुम्हें अपनी बेटी की नई बॉस से मिलने का शर्फ हासिल हुआ? अभी नहीं, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की आपस में बनती नहीं। क्या इत्तेफाक है, मेरी भी नहीं। सच कहूँ तो सीबुल, ये देखकर खुशी नहीं हुई मुझे कि तुम्हारी बेटी मेरे एक माली की बेटी के साथ, जो खुद को सिपाही खानदान से समझती है, उसके साथ जाकर काम करने लगी और मेरे खिलाफ हो गई। माँ होने के नाते अगर उसे खबरदार करो तो अच्छा होगा। इसका कोई फायदा नहीं। अगर मैं इस वक्त उसे मना करूंगी तो वो और भी गुलरू के करीब हो जाएगी। यकीन करो, ये मेरा उसके बारे में तजुर्बा है। तो मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगी? तुम्हारी मदद तो मैं करूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी जानती हूँ।
इसलिए तुम्हारी मदद सिर्फ अपने तरीके से करूंगी मैं, और वो भी तब जब तुम मेरी मदद करोगी। ये सौदा हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम मेरी मदद किस मामले में चाहती हो? डियोगो के करीब एक लड़का है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो लड़का तुम्हारे घर पर भी हाँ, गरीब लड़का है वो। मर्द गुलरू की तरफ से दिया गया मेरी जिंदगी में एक घटिया तोहफा है। मैं अपनी बेटी को उस लड़के से बचाना चाहती हूँ। मर्द को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, और इस मामले में तुम्हारे नहीं मेरे तरीके काम आएंगे। तो सौदा तय है हमारा। वैसे गुलफहम, हमल ने तुम पे अच्छा असर डाला है। तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई है। तुम जैसी करियर बनाने वाली औरतें अक्सर खुद को तन्हाई की सजा देती हैं, लेकिन तुमने एक सही आदमी से शादी की और माँ बनने का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। सच कहूं तो किसी को भी तुमसे इतने बड़े फैसले की तवक्को नहीं थी। एकदम सबको हैरान कर दिया। अब मैं चलूंगी, बहुत वक्त ले लिया तुम्हारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। अगर आप उस वक्त वो शर्ट पुलिस को ना देती तो वो दरिंदा अभी तक आज़ाद ही घूम रहा होता। दरअसल मैंने ये सब कुछ इंसानियत के नाते किया है। आप बहुत ही अच्छी इंसान है मबरूर साहिबा। वो आदमी आपके लायक था ही नहीं, यानी उसने कभी अपनी गलत हरकतें नहीं देखी, सिर्फ आपको ही बुरा भला कहता था क्योंकि आप एक नौकरानी थी। कितनी शर्म की बात है ना। यानी आप दोनों को देखकर महसूस होता है कि मोहब्बत का नतीजा इतना बुरा भी हो सकता है। योंजा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोल पा रही हूँ। सच में झूठ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप दोनों का जिस तरह का भी ताल्लुक था उसने मुझे सब बता दिया था। आराम से चिचिक उठो, पीठ थपथपाओ। उठो जल्दी करो, जाओ देखो इन्हें जल्दी। आजकल जिससे भी बात करती हूँ उसे खांसी शुरू हो जाती है। वही तो, आखिर क्यों योंजा? वाकई उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, ये भी कि आप दोनों होश में नहीं थे और उस रात के बाद आपको मजबूरन शफकत से शादी करनी पड़ गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन आपको भी उसके साथ इस तरह जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है ना मबरूर साहिबा। वो तो है ही घटिया इंसान, लेकिन योंजा बस कर दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। इसकी बात का बुरा मत माने। सुनो लड़कियों, हमें सिलाई का काम शुरू करना होगा। मैं तो बस निकल ही रही थी। मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, और तुम थोड़ा कम बोलो, तबीयत खराब है ना। आपके आने का शुक्रिया। मुझे किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो अच्छी सिलाई कर सके। आपा कर सकती हैं, लेकिन वो घर के कामों में ही इतनी मसरूफ है, इसको नहीं देख पाएंगी तो अब कौन करेगा ये काम? काश मैं कर सकती, लेकिन सिलाई करना तो आता ही नहीं है मुझे। अगर तुम कर भी सकती तो इस हालत में कैसे करती? मगर मैं कर सकती हूँ वैसे, बल्कि मेरे लिए तो बहुत आसान ही है। अल्लाह हिम्मत दे तू मुझे, ये बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम मसूदे हो ना बेटी? जी मैं ही हूँ मसूदे। चाय पीजिए। क्या आपको यहाँ आने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं बेटी, मुझे क्या मुश्किल होगी, पूरी जिंदगी इस हवेली में गुजरी है। हाँ सही कहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप अनवर साहब के इंतकाल तक हर महीने यहाँ आया करती थी अपनी तनख्वाह लेने के लिए। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। हालिदे नजर नहीं आ रही मुझे। हालिदे साहिबा। मसूदे। गुलफहम साहिबा आ गई हैं, उनसे मिलकर आती हूँ मैं। चलो देखते हैं।
मेरे लिए कॉफी बना दो। नहीं, ऑरेंज जूस ले आना। गुलफेम साहिबा, मुनव्वर साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। मुनव्वर? ओह, पुरानी मुलाजमा। ठीक है ठीक है। मबरूर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ गई तो? ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं मैंने तो। ये तो कुछ नहीं है। मेरा मतलब किसी को भी नहीं पता चलेगा। जायदे साहिबा की भी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। मैं दिन के वक्त वर्कशॉप आ जाया करूँगी, और सिलाई मशीन तो मेरे पास घर पे भी है, तो रात में भी काम कर सकती हूँ मैं। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल पार्क के सामने से आपको ले लूँगी, फिर हम साथ वर्कशॉप जाएंगे। हाँ ठीक है। आप तो जरा सा भी नहीं बदली मुनव्वर साहिबा, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने बचपन में देखा था। शुक्रिया, आप भी अपनी बचपन की तरह ही प्यारी हैं। काफी अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको अखबारात और टीवी पे देखती रहती थी मैं। मुझे आप पे हमेशा फख्र रहा है। आखिरी बार आपके बाबा की तदफीन पे आई थी मैं यहाँ। ठीक है, अब मुझे असल बात पर आना चाहिए। जब मुझे एक नई हाउसकीपर की ज़रूरत हुई तो मेरे जहन में सबसे पहले आपका नाम आया। मेरे अम्मी बाबा अक्सर आपके काम की तारीफ किया करते थे, इसी वजह से मुझे आप याद रहीं। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं, कहीं हालिदे साहिबा का इंतकाल तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, शायद आप भी बाकी लोगों की तरह यही समझती रही हैं कि हालिदे अपनी मौत के बाद ही इस हवेली को छोड़ेगी, और मैं भी यही समझती रही। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुनव्वर साहिबा। और आपको बता दूं कि हालिदे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ काम नहीं करती। तो क्या उसे आपने काम से निकाल दिया? मैंने नहीं निकाला, वो अपनी जाती वजूहात की बिना पर यहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। ये कैसे हो सकता है? हालिदे आपको कैसे छोड़ के जा सकती है? ये तो नामुमकिन सी बात है, बिल्कुल नामुमकिन सी। गुलरू, ऐसे खड़े होकर क्या कर रही हो? आहिस्ता बोले, आप डरा दिया था मुझे। जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। अजीब बात है, उस औरत ने गुलफिम से ऐसी बात क्यों कही? क्या जानती है वो हालिदे के बारे में? अगर आपने कुछ नहीं खाया तो जूस से आपका पेट खराब हो सकता है। आप हामिला हैं इसलिए कह रही हूं मैं। क्या कहा? हामला है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मसूदे, तुम जा सकती हो यहाँ से। हैरत हो रही है मुझे तो, हालिदे आपको कैसे छोड़ के चली गई, वो भी इस हालत में कि आप हामला हैं। मुनव्वर साहिबा, हालिदे के बाद क्या होगा ये बात हो रही है यहाँ। जी माजरत चाहती हूँ, मैं वाकई बहुत हैरान हो गई हूँ। यकीनन उसे कुछ ना कुछ पता है, लेकिन क्यों? हालिदे अपना राज किसी और के साथ क्यों शेयर करेगी? गुलरू, क्या हो गया है? अपने आप से क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या बताया? कौन से राज की बात कर रही थी? अंदर जो औरत बैठी है ना, मुनव्वर, वो गुलफिम से अजीब अंदाज में बात कर रही थी। जब उसे बताया कि हालिदे यहाँ से जा चुकी है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। शायद वो जानती है कि गुलफिम उसकी बेटी है। फिर से वही बात। हाय गुल्लू, तुम भी। लगता है इस बात का तुम्हें पूरा यकीन हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्या मतलब? डीएनए टेस्ट करवाया था मैंने। गुलफिम हालिदे की बेटी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाय, यानी गुलफिम हालिदे की बेटी है? यानी अनवर साहब और हालिदे, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अंदर मौजूद ये औरत सब कुछ जानती है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि हालिदे के बाद मैं किसी कंपनी को हायर करूं और वो जिसको भी भेजे मैं उसे रख लूं काम पे। आप तो ये जानती ही हैं, जो भी यहाँ काम करेगी
वो सिर्फ और सिर्फ मेरी खिदमत ही नहीं करेगी बल्कि वो राजदार भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। मैंने कुछ अपने करीबी दोस्तों से भी बात की है, वो भी किसी न किसी को ज़रूर भेज रहे होंगे। और आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर आपको एक भरोसेमंद मुलाजमा चाहिए हो तो वो इतना जल्दी मुमकिन नहीं हो सकता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आप मुझसे चाहती क्या हैं गुलफेम साहिबा? मुनव्वर साहिबा, आपने कैसे और किन हालात में इस हवेली को छोड़ा था मुझे अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल, मगर फिर भी मेरे बाबा की वसीयत के मुताबिक जैसा वो चाहते थे हमेशा की तरह आपकी हर महीने माली इमदाद होती रहेगी और बाबा आप पर बहुत मेहरबान थे, मुझे इसका अंदाज़ा है। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक कोई नया नहीं मिल जाता आप अपना काम जारी रखें। 1-2 हफ्ते लगेंगे, फिर कोई ना कोई आपकी मदद के लिए हम ढूंढ ही लेंगे। और ये भी कि बाबा की तरफ से जो आपको मिल रहा है उसके अलावा तनख्वाह दी जाएगी। और हाँ, मैंने ये सोचा है कि आपको हफ्तावार मुआवजा दिया जाएगा। क्या कहती हैं? जैसे आपको मुनासिब लगे, मुझे कोई एतराज नहीं इस पर। क्या जिहान को भी पता है? बदकिस्मती से जानता है वो अपने सारे जज्बात को खुद ही बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गुलफैम और उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे। अफसोस है उसके लिए, बहुत ज्यादा। यानी उसके बाप ने उसकी माँ को धोखा दिया था। उसकी अपनी माँ को? हाँ, बहुत दुखी होगा बेचारा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सच कह रही हूँ मैं गुलरू। लेकिन हालिदे अचानक से क्यों चली गई, जबकि गुलफैम हामिला है? इस हाल में कैसे छोड़कर चली गई? इस बारे में सोचना हमारा काम नहीं। गुलरू, यकीनन तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। क्या छुपा सकती हूँ मैं आपसे आपा? ये हमारा मसला नहीं है। वो चली गई तो चली गई। देखिए, ये औरत जरूर कुछ जानती है। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अल्लाह अल्लाह, तुमने वादा किया था ना किसी मामले में नहीं पड़ोगी। हाँ, अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देने का कहा था तुमने कहा था कि बदला लेने की बजाय गुलफैम को अपने काम से हराऊंगी। तो अब क्या हो गया? हालिदे के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? सच में गुलरू, अब इस मसले से तंग आ गई हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। खैर, चलो चलें, मुझे घर में काफी सारे काम करने हैं और सिलाई भी करनी है। चलो जल्दी करो। तो ये 3 डिजाइन ऐसे हैं जिनकी सिलाई बहुत ही आसान है। अब इनमें से हमें कोई एक मेन मॉडल सिलेक्ट करना होगा जिसकी हम मार्केटिंग कर सकें। क्या कहते हैं? लेकिन ये सारे डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा चुनूं मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इनी मीनी मैनी मो, इनी मीनी मैनी मो। हाँ, ये कौन सा? बीच वाला। योंजा। अरे, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आजकल इसका ये रवैया मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, बता रही हूँ मैं। नहीं मेरी बहन, मजाक कर रही हूँ। ये तीसरे नंबर वाला अच्छा लगा मुझे। क्या बात है, तुम तीनों ने अलग अलग डिजाइन पसंद किए हैं। अब मैं क्या करूँ? आप खुद से क्यों नहीं चुन लेती? जो डिजाइन मैंने बहुत मेहनत से बनाया था वो मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, गायब कैसे हो गया? कहीं ना कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। हर जगह तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला आपा। तो आप फिर से वही ड्राइंग बना ले। कोशिश की थी मगर उस डिजाइन की डिटेल्स याद नहीं आ रही, और वैसे भी उस डिजाइन को शुरू से बनाना, सिलाई का काम करना, इस सब में बहुत वक्त लग जाएगा। हम वक्त पर तैयार नहीं कर पाएंगे और ना ही वैसा बन पाएगा। वो डिजाइन मेरे बहुत से ख्यालात का मजमुआ था, बस ख्याल आता गया और मैं बनाती गई। क्या करूं मैं? आपा, इन तीनों को आपस में मिला दें। मैं अपनी आंखें बंद करके इन तीनों में से किसी एक को चुनूंगी। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। हाँ,